हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ प्रकाश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए आप। और बताइए, इंडस्ट्री से आ रहे हैं क्या अभी? हाँ, अभी आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या जैसे डे था या नाइट शिफ्ट था? नहीं, अभी हमारी बी शिफ्ट थी। हमारी कंपनी में 3 शिफ्ट होता है। ये 8-8 घंटे का शिफ्ट चलता है। एक सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, दूसरा 2 बजे से रात 10 बजे तक, और तीसरा रात को 10 बजे से सुबह 5 तक 6 बजे तक चलता है। जिसमें से अच्छा जिसमें से हमारा हर शिफ्ट में कैंटीन उपलब्ध है। कैंटीन में खाना मिलता है और हर 2 घंटे पे चाय मिलती है। जैसे बंदा कोई सुबह 6 बजे गया, 6 बजे जाने के बाद वो 8 बजे उसको नाश्ता मतलब चाय समोसे मिलेंगे। फिर इसके बाद 9 बजे उसे खाना मिलेगा। फिर इसके बाद 9 साढ़े 9 बजे, इसके बाद फिर 12 बजे फिर चाय मिलेगी। इसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी 2 बजे से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं अभी आपका जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में आप किस हम्म। पोस्ट पे हैं अभी? अभी हम असिस्टेंट इंजीनियर है। एई। अच्छा अच्छा, यही। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे मान लीजिए जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स जाते हैं, यदि इंडस्ट्री में, हाँ हाँ यदि हाँ हाँ। मान लीजिए स्टार्टिंग में जाते हैं और यदि ट्रेनिंग करके नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी होगी? और ये तो हमारे हर जगह स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में है। वो हर नहीं, स्टेट का जैसे सैलरी गुड़गांव, ग्रेड होता है। सही है। हाँ, बता हाँ रहे हैं। ये, जैसे उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का गुड़गांव और इधर हरियाणा से कम है ग्रेड। हाँ गुड़गांव का है, गुड़गांव से भी ज़्यादा आपका उधर। गुड़गांव तो ऐसे हरियाणा में ही पड़ता है। हाँ। हरियाणा हो गया। अगर आप गुजरात साइड में जाओगे तो गुजरात और पुणे उधर का सैलरी ग्रेड और अच्छा है इनके अकॉर्डिंग। तो हम्म। अब वही बंदा अगर डायरेक्ट मतलब कॉलेज से जाए अप्रेंटिस के लिए, पहली बार कंपनी में जाता है, तो हाँ उसको गुजरात में मिलेंगे कम से कम 14-15 हज़ार रुपये पर मंथ 8 घंटे की। और उसी हाँ को हरियाणा में मिलेंगे 12 हज़ार, और उत्तर प्रदेश में 10 हज़ार मिलेगा हाँ हाँ, सही है। स्टार्टिंग में अप्रेंटिस टाइम में। और हाँ, अगर वो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम वो कंपनी, कोई कोई कंपनी डबल देती है ओवर टाइम, कोई कोई सिंगल देती है। अच्छा, जो तो वो तो अलग केस हो गया। ये जो ओवर टाइम होता है, जो मान लीजिए बिगनिंग पीरियड में जाता है जो स्टूडेंट, तो हम्म कुछ लोग कहते हैं कि हम्म। हेल्पर में उनको रखा जाता है। तो हेल्पर क्या हेल्पर में चीज है यही है और कि अगर ऑपरेटर वो, क्या चीज है? नहीं नहीं, हेल्पर में ये होता है ऑपरेटर। जो बंदा पढ़ा लिखा है, अगर इंडस्ट्री में किसी इंजीनियरिंग कोर्स करके जा रहा है, डिप्लोमा करा है या बीटेक करा है, तो फर्स्ट हम्म, टाइम में जैसे कि कोई भी ऑपरेटर है तो उसके साथ हेल्पिंग में रहेगा। वो 15 दिन 1 महीने का उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, मतलब इन मशीन की ट्रेनिंग पीरियड। हाँ हाँ तो वो इसके बाद जब वो उसके बारे में जान जाता है तो इसके बाद वो ऑपरेटर हो जाता है। उसको ऑपरेटिंग करने लगता है धीरे धीरे, मतलब ऑपरेटर के साथ। फिर एक समय आता है 1 महीने में कि वो बंदा 1 महीने में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 5 दिन में सीख जाते हैं। तो सीख हम्म। गए, इसके बाद वो ऑपरेटर हो गए। तो ऑपरेटर के बाद वो जितना आपका ट्रेनिंग होगी, जो अप्रेंटिस होगा वो टोटल वो 1 साल का रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो हाँ 1 साल वो ऑपरेटर में ही रहेगा। अब वो कंपनी में जो उसका बॉस है, बॉस पे डिपेंड करता है कि अगर वो बंदा अच्छा नॉलेज है उसे, और वो अपने हुनर को अच्छे से बाहर कर पा रहा है, दिखा रहा है, तो उसको लाइन दिखाने लगेंगे। धीरे धीरे करके वो कर देंगे। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ हाँ रही है। हाँ, ओम प्रकाश जी, फ्रेंड्स थोड़ा सा माफी चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब कोई भी हो, जब इंडस्ट्री में जॉब करता है तो यहाँ पे होता क्या है ना, कि देखिए इन्वायरमेंट जो होता है, आप घर से जब बाहर रहते हैं तो क्या होता है, जो फैमिली होती है ना वो सेपरेट रहती है। जैसे अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनकी देखिए फैमिली भी है, और बीच बीच में बच्चा थोड़ा सा नॉइस कर रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ जी। ठीक है ना? अभी इनसे मैं हम्म। फिर से मैं बात करूंगा, तो यही है कि देखिए जब आप घर से निकल रहे हैं तो मान के चलिए कि स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी हम इनसे जानेंगे कि जब ये स्टार्टिंग जी में आए जी। तो इनको वो कितना आपका स्ट्रगल एक करना साल पड़ा था। जैसे हमारा, हाँ, जैसे हेलो। आपका 4 साल का बीटेक कोर्स रहा जी, समझ में। हाँ जैसे आपका 4 साल बीटेक कोर्स रहा ना, उसी तरीके से ये एक साल अप्रेंटिस, ये एक आपका कोर्स ही है एक तरह से। मतलब कोर्स से मतलब ये ट्रेनिंग टाइम है, वो भी आप लर्निंग टाइम में हो। वो भी आपका लर्निंग टाइम है। इसके बाद 1 साल बीत जाएगा तो वो आपको खुद ही जेई, जेई के मतलब पोस्ट पे रखेंगे, जूनियर इंजीनियर। और इसके बाद फिर आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। फिर आपका प्रमोशन 1-2 साल में, 1 साल में, जैसा मतलब आपका परफॉर्म रहेगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका ग्रोथ होगा और उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज होगी।
और फिर आपका करियर इसके आगे शुरू होता है। हाँ हाँ, जैसे जैसे स्किल आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑलरेडी बिल्कुल जी। जो सैलरी है वो उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताइए जब आप स्टार्टिंग में जैसे आप आए थे जॉब करने के लिए, तो आप जी कितना स्ट्रगल करना पड़ा और किसके थ्रू आप यहाँ पे आए थे? क्या डायरेक्ट सबसे पहले आप गुड़गांव में ही आए थे या कहीं नोएडा या नहीं नहीं, इस हम तरीके से? कई हम कंपनी हैं, बहुत सारी कंपनियां कॉलेज में जाती हैं और कॉलेज में जाके कॉलेज से प्लेसमेंट करती हाँ हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जैसे उन्हें अर्जेंट रिक्वायर होती है, जैसे उसे अगर कंपनी को 10-15 बंदे या 4-5 बंदे चाहिए होते हैं तो वो गेट से या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है इस समय पे, Naukri.com से लेके ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के थ्रू बंदे आते हैं या किसी के जान पहचान से कि हाँ हमारा बंदा है, एक ओपनिंग है तो इसमें लगे थे भाई ये है। लेकिन हमेशा एक साल में मार्च और में कंपनियां जाती हैं, क्योंकि एक साल के बाद उनका जितने भी बंदे रहते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है। तो हम्म। ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही खत्म होता है एक महीने पहले वो जाते हैं, कंपनियां जाती हैं कॉलेज में और जाके वहाँ से बाकायदे बंदों का प्लेसमेंट हाँ, करती हैं। ये तो मान लीजिए कैंपस के थ्रू हो गया। यदि मान लीजिए किसी बच्चे का कैंप, आप जानते हैं कि देखिए कॉलेज में जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है लेकिन सारे बच्चों का नहीं जी होता है, क्योंकि जो भी हाँ, सभी कंपनीज का नहीं आती हैं होता आप है। देखेंगे कि एज रिक्वायरमेंट का भी काफी सारा मतलब इशू बिल्कुल होता जी है। हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं वो। जैसे अभी टाटा 18 आप ले लीजिए, टाटा। फर्स्ट टाइम में 18 से 23 साल के ही हाँ बंदों को ज़्यादा वो हाँ, अभी हम चाहती है एक कंपनी। एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे टाटा कंपनी की हम बात कर रहे हैं। हम्म, मुरादाबाद एक सरकारी मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज थी, तो हमारा एक फ्रेंड था तो बोला कि देखिए कैंपस सिलेक्शन उस टाइम मेरा हो गया होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, एज का बाउंडेशन उन्होंने रख दिया। सबसे पहले तो क्या हुआ कि हॉल में सारे बच्चों को बैठा दिए, जो भी उनको रिक्वायरमेंट था जिस ब्रांच से रिलेटेड, और जो मतलब हम्म, कि ब्रांच था स्पेशली वो मैकेनिकल था। तो उसमें वो लड़का बता रहा था कि 60 स्टूडेंट्स लगभग बैठे थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मतलब कि नेक्स्ट मतलब प्रोसीजर करना होता है, उसने ये बोला कि जिसका भी एज 22 प्लस है वो कृपया करके यहाँ से चले जाए, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट हम लोग मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आए हैं, केवल 22 साल तक के बच्चों का लेंगे। तो देखिए कैंपस सिलेक्शन में क्या होगा, सारे बच्चों का तो होगा नहीं, सीधी सी बात। मान लीजिए जिनका 22 प्लस हो जाएगा तो सीधी सी बात हो तो या तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाएं या तो डायरेक्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। ये वो बताइए। बंदे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इसके बाद ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद सीखेंगे, तो बहुत सारी कंपनियां होती है तो उस समय इन्हें और अप्रेंटिस का, भले उन्हें अप्रेंटिस टाइम में रखें, अप्रेंटिस में रखें, लेकिन उनको वो ये मान के चलते हैं कि यह एक्सपीरियंस बंदा है, इसको हाँ नॉलेज है, ऑपरेटिंग कर लेगा ये। हाँ, वो ये क्योंकि मान के तब लेती हैं। हाँ क्योंकि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे फ्रेंड थे, तो उनका क्या हम्म। हुआ था कि एक साल उन्होंने सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामिंग उन्होंने सीखा था। साथ में क्या है कि जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बाद ऑटो ऑटो कैड डिजाइन, मतलब कि कहने का मतलब एक साल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए सीएनसी लाइन में। फिर उन्होंने इंटरव्यू हम्म। दिया, स्टार्टिंग में उनकी सैलरी थी 25,000 रुपीज। ठीक है। तो हम्म। हम ये कह रहे हैं कि जो मतलब कि डायरेक्ट जाते हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होकर के जाते हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे देखिए पता है, ट्रेनिंग, लेकिन आप बताइए। अगर डायरेक्ट बंदा, कोई बंदा डायरेक्ट जाता है तो वो कंपनी खुद सिखाती है उन्हें। खुद सिखाने के बाद अगर वो एक साल में अच्छा उसको हाँ परफॉर्मेंस करके सामने दिखाते हैं तब तो उन्हें आगे प्रमोट करेंगे, नहीं तो एक साल के बाद अप्रेंटिस के बाद उन्हें बाहर कर देते हैं। और अगर बंदा ट्रेनिंग के साथ जाता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से के दौरान होने के बाद अगर जाता है वो, तो ऑलरेडी वो बंदा ट्रेंड है, तो उसको कंपनी इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू के बाद वो अगर उसके बंदा उसके इंटरव्यू फेस करता है तो इसके बाद उसकी ज्वाइनिंग करेगी, तो फिर उस हिसाब से अपना चलेगा, और सैलरी भी अच्छी रहेगी उसकी और उसका ग्रोथ भी उस हिसाब से होगा। तो वो बंदा एज ए एक्सपीरियंस माना जाएगा, ना कि ट्रेनी बंदा माना जाएगा वो। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए हम भी इंडस्ट्री में हैं, तो हमें पता है कि अगर कोई स्टार्टिंग में बंदा आता है डायरेक्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, तो उसको तो 2 से 3 साल लगने वाले हैं, क्योंकि सीएनसी प्रोग्रामर तक पहुंचने में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पहले तो लेकिन एक कंपनी में, अगर कंपनी में जाता है तो उसको एक साल ऑपरेटिंग में रखेंगे, एक हाँ साल पूरा ऑपरेटिंग में ही रखेंगे हाँ, उसे, इसके क्योंकि बाद मशीन फिर के अगर बारे में ट्रेनिंग की नॉलेज बात नहीं करते होता हैं है। तो हाँ। हाँ हाँ। हम्म। अगर वो किसी इंस्टीट्यूट से जाता है, किसी इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो फिजिकल मैंने ट्रेनिंग दे पाए,
विजुअल मशीन चलवा के मशीन पे खड़ा करके बंदे को अगर कर, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो हम्म, वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग वाली जो एक ग्रोथ की सीढ़ी होती है, ऑपरेटिंग वाली सीढ़ी वो पार कर चुका होता है। तब उसे अब सॉफ्टवेयर से जो क्या कहते हैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर से अब रिलेटेड अब नॉलेज उसकी शुरू हो जाती है। सही कहे हैं। देखिए ओम प्रकाश जी, अभी थोड़ा सा हम आपको ब्रेक देना चाहेंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ना कि आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, यदि देखिए पैसे का इश्यू है तब तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम है आपके साथ, आपको डायरेक्ट क्या है कि कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री मतलब जाना पड़ेगा। लेकिन क्या जी होता है, हाँ, बहुत सारे बंदे होते हैं, ऐसा होता है ना कि उनके पास सबकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती कि वो अभी हाँ 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के पढ़ाई कराए, इसके बाद फिर पैसे दे के इंस्टीट्यूट पे जाए और सीखे। हाँ और क्योंकि बहुत सारे देखिए बंदे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले हम फर्स्ट टाइम में हम किसी कंपनी से ले लें और इसके बाद उसमें करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। हाँ लेकिन सीखते अगर हम हैं, दोनों बंदे का कंपेयर की बात करें, एक बंदा है ट्रेनिंग में जाके सीख रहा है, एक बंदा कंपनी में जाके सीख रहा है, इसके बाद ग्रोथ कर रहा है, तो तो जो उसके बंदा दो तीन ट्रेनिंग साल में लेकिन करने के बर्बाद बाद होने उसका वाले ग्रोथ हैं। अच्छा होगा। हाँ, उसके दो हाँ साल खूब आराम से बर्बाद, 1 साल तो होने ही होने हैं हाँ एकदम 100%, तो क्योंकि उसको एज ए ऑपरेटर रखेंगे, इतना ध्यान नहीं देते हैं हर जगह। तो फ्रेंड्स देखिए हाँ, यही है। अगर वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट के बाद जाता है तो वो बंदे की कम से कम 1 1.5 साल बच जानी है। बहुत ही आराम से बच जाएगा। हम्म, क्योंकि हम्म, आप खुद सोचिए, सीएनसी बीएनसी जो प्रोग्रामिंग है, डायरेक्ट किसी को सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामिंग ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मशीनें काफी काफी जैसे क्या है कि वो महंगा होता है, 35 40 40 हम्म, तक की वो मशीनें होती हैं। तो जब हम्म, तक आपको फुल फी नॉलेज नहीं रहेगा, एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस होंगे। एक्सीडेंट तो के चांस होंगे, उसके जॉब जॉब खराब और रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। हाँ, तो उसमें वो काफी ज्यादा कोई लॉस डायरेक्ट होता है। आपको मशीन हैंड ओवर नहीं करेगा वो। हाँ, तो यही है कि आप यदि थोड़ा पैसे हैं तो देखिए, मैं आपको स्टार्ट इनिशियल पीरियड का मैं बता रहा हूँ, यदि आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी जैसे हैं गुड़गांव में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे 6,000 रुपये उनकी फीस होती है। और उसके बाद क्या है कि 3,000 रुपये खाने का, तो मान के चलिए 9,000 रुपये हो गया। और ये क्या है, 1 महीने का मान के चलिए 9 से 10,000 रुपये आपका जाने वाला है। यदि इतना आप कर सकते हैं तो मान के चलिए 1 से 2 साल आपका बच जाएगा। और सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामिंग यदि आप 1 महीना सीख लेते हैं तो डेफिनेटली ये है कि आपको मशीन के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। और सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामर तो डायरेक्ट नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हाँ ये है, ऑपरेटर या थिएटर आपको बना जरूर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, जब नॉलेज होगा तो क्या है कि धीरे धीरे बिल्कुल हाँ, आप देखेंगे। नॉलेज होगा तो आपको फर्स्ट सैलरी जो लगेगी वो हाँ जो ट्रेनिंग या उस स्टेट के रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उत्तर प्रदेश की 10,000 है लगभग से, आप कैजुअल की हाँ सैलरी मान के लें, उसी तरीके में लगाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको मशीन आती है, तो हो सकता है वो उस हिसाब से आपको हाँ पैसे 16 मान के दो चार चलिए। हजार 5,000 तो बढ़ के ही हाँ स्टार्टिंग से ही बढ़ जाएंगे, देखिए, 15 तक मिल जाएंगे आपको। हाँ 16,000 से प्लस ही मिलेगा, बाकी देखिए 16,000 बिल्कुल बिल्कुल। 18,000 22,000 24,000 यहाँ तक कि 30-30 जी हजार बिल्कुल। तक हम देखे हैं स्टार्टिंग पीरियड में जी लोगों को हाँ। सैलरी लेते हुए। लेकिन ये है कि वो स्किल बंदे होते हैं, वो 1 महीने नहीं, वो 2-2 3-3 महीने देखिए बर्बाद किए रहते हैं। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ आपको हम्म। एजुकेट किया जा रहा है। ठीक है ना। अरे बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, 1 साल 2 साल देख रहे हैं यहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमें ऑपरेटर ही बना रखा, वो छोड़ देते हैं वो कंपनी, किसी और कंपनी में जाते हैं। बहुतों के तो किसी और कंपनी में गए, कोई अगर किसी से जान पहचान है तब तो चलो उसको मतलब प्रमोट करके रख दिया, नहीं जान पहचान है तो वो सारे बंदे सभी वो दोबारा जाते हैं किसी कंपनी, वो फिर से बोलती है कि आप अप्रेंटिस करो, उसके फिर 1 साल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा बहुत से के साथ हुआ है, मेरे जानकारी में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं। बहुत एक बार सारे। अप्रेंटिस करने के बाद आने के बाद उनको फिर कंपनियां कोई वैल्यू नहीं देती, किसी कंपनी का अप्रेंटिस का, बोलती हैं कि फिर से आप करो अप्रेंटिस। और क्या, हम्म, बहुत सारे लोगों को आप सुनते देखते होंगे कि मैं हम्म, इंजीनियरिंग फील्ड में 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल बिल्कुल से जी। हूँ, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। रीजन देखिए यही है, जब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा ना, आप बस यूज किए जाएंगे, इस कंपनी जी से उस बिल्कुल कंपनी, बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल होने बिल्कुल, वाला। आपने ये बात सही कह रहा, आप सिर्फ यूज करे जाएंगे, क्योंकि उन्हें कम पैसे में पढ़ा लिखा बंदा मिल रहा है, तो और आपको दिखाने के लिए उनके पास कई हम्म, सारी बातें होती हैं, बोल देते हैं कि नहीं नहीं आपको तो ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, ऐसा है वैसा है। अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं
पढ़े, मतलब कि वो चीज़ों को आप फिजिकल कर रखे हैं, आपको एक्सपीरियंस है किसी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी से, तो आपका अलग अलग नज़रिए से आपको देखा जाएगा, एज एक्सपीरियंस दिखा जाएगा आपको। ये चीज तो। अच्छा ये बताइए उनका ओम प्रकाश जी, आपका स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो स्टार्टिंग में क्या आपकी सैलरी थी? बिल्कुल आप अच्छे से स्टार्टिंग में बताइए। हम आए थे तो उस समय स्टार्टिंग में हम आए थे तो हमारी सैलरी 9,000 रुपये थी। आप किस 9,000 रुपये, किस पोस्ट जिससे पे थे मैंने आप? कि ये पोस्ट हमारे यहाँ ट्रेनिंग था, ये अच्छा अच्छा। अप्रेंटिस। हाँ फर्स्ट टाइम हमने अप्रेंटिस करी थी। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड में थे आप। जी हाँ। तो अ- हमने ट्रेनिंग करी थी, तो इसमें मैंने बताया ना आपको कि अगर आपके बॉस हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नज़र में है, नज़र से मतलब ये कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो काम दिख रहा है कि हाँ ये काम ये बंदे खुद ही दिख जाते हैं, तो उसी तरीके से हमें मतलब काम अच्छा था, हर चीज़ समझ में आ रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। तो इसलिए मुझे 8 महीने के बाद मुझे लाइन को देखने की बात कर रहे थे, मुझे असिस्टेंट जेई बना दिए थे, जूनियर इंजीनियर। अच्छा अच्छा। तब आपकी सैलरी में कितना ग्रोथ हुआ था? जब आप इनिशियल पीरियड में थे तो सैलरी बहुत कम थी। फिर तो वो तो ये चीज़ें तो कंपनी पे डिपेंड करती हैं और बॉस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना किस हिसाब से ग्रो हाँ हाँ, करवाना नहीं वो बात सही है। आप अपना है। बताइए, मान के चलिए अभी आप भी एक पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे होंगे। हमारा तो चैनल का मतलब कि ये कंटेंट ही है, इसी लाइन में हमारा हम्म। चलता है, इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। इसके बाद फर्स्ट टाइम में हमारा 15,000 सैलरी लगा दिए आठ था, 8 महीने के जो कि बाद। हाँ जी, 8 महीने के बाद। नहीं अच्छा। नहीं, 8 महीने के बाद नहीं, वो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल तो पूरा करना ही पड़ा मुझे। हाँ हाँ। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल पूरा करना पड़ा, इसके बाद फिर हमारा मतलब कि हमें स्टाफ में कर दिए और इसके बाद फिर हमारी 15,000 सैलरी कर दी थी, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट होता रहा। अच्छा अच्छा। अच्छा मतलब आपका टाइमिंग क्या था? जैसे जॉब करने का 8 घंटे का शिफ्ट था या 8 12 घंटे घंटे का, का? 8 घंटे का। 8 घंटे का कितना? 15,000 आप बता रहे हैं, मतलब 8 महीने फिर इसके बाद बाद हो हाँ गया। 15,000 हो गए था, हाँ। अच्छा अच्छा, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था? कितने साल बाद हुआ था? फिर एक साल के बाद अप्रैल टू मार्च होता है, अच्छा अप्रैल में अच्छा। होता है इंक्रीमेंट हमेशा। अच्छा अभी आपका पोस्ट क्या है? अभी हम असिस्टेंट इंजीनियर हैं। हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में आप बताए हैं, दोबारा हमने रिपीट कर हम्म, दिया। तो प्रेजेंट टाइम हम्म। में अभी आपकी क्या सैलरी है और कुछ इंक्रीमेंट वगैरह आगे होगा या अभी ऐसे ही चलेगा? अब इंक्रीमेंट हमेशा हर मतलब कि आप मैंने बताया जो कि मार्च में होता है, ओ हाँ अप्रैल में होता है, अभी के तो अपना टाइम, वही। अभी अभी जैसे क्या सैलरी है लेटेस्ट में जब हम बात कर रहे हैं आज? आज अभी हमारी आपका। लेटेस्ट में इस समय प्रेजेंट टाइम में सैलरी 24,000 है। अच्छा हमें अच्छा। कंपनी में 1 साल हमारा अप्रेंटिस हुआ है, इसके बाद 2 साल और बीतते हैं, टोटल हमारी मिला के मतलब ये आप चौथा साल स्टार्टिंग मान के चलो, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, चौथा अच्छा दो चार अच्छा। महीने हो गए हैं, हाँ। फ्रेंड्स देखिए, इनका 3 साल हो चुका है और ये हम्म। चौथे साल में है ये, और इनकी जो अभी स्टार्टिंग की जो सैलरी है 24,000 है। अच्छा, हैंड टू हैंड आपको कितना मिलता है? हैंड टू हैंड हमें 21,000 कुछ करके मिलता है, 24,000 हमारी 24, और अगर हम क्योंकि बोनस वोनस हमारे यहाँ काटते हैं कंपनियाँ, हाँ हाँ, ये। तो उन सबको अगर लेते हैं तो हमारी सीटीसी सैलरी हमारी 27,000 है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ठीक ही है, 3 साल में देखिए आपका इंक्रीमेंट ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है कि स्किल बहुत मायने रखता है। यदि आप स्किल पर्सन नहीं है तो इन्होंने देखिए बताया है कि आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो फिर से आपको अप्रेंटिस करने के लिए बोला जाएगा। जी, ये 90% कंपनियां ऐसा करती हैं, इस चीज़ को रिपीट कराती हैं। बहुत सारी कंपनियां, मैं इन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता ये बच्चे हम्म। इसके इसलिए। अच्छा बहुत ये। सारी कंपनियां हैं। हाँ ये बात तो है, आप नाम नहीं ले हम्म, सकते हैं। अच्छा हम्म, ये बताइए, जो ऑपरेटर होते हैं उनको क्या हम्म। वर्क खड़े खड़े करना रहता है या कुछ और ही रहता है? जैसे सीएनसी लाइन की हम अब बात ये कर रहे हैं। ऑपरेटिंग वर्क में, हाँ ऑपरेटिंग वर्क में होता है, इनको 90% वर्क खड़े कर होके ही होता है, क्योंकि मशीन का जो डिजाइन और मशीन के अकॉर्डिंग बंदे को होना होता है। मशीन तो वैसे टोटल ऑटो ऑटो रनिंग होती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं, बट हम्म। आपको ऑपरेट करने में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें फिट करना, जॉब का ढांचा से फिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम में तो आपको खड़े होके ही करना है। आप अगर सीएनसी बीएमसी या किसी अदर मशीनों पे हैं तो आपको खड़े होके ही वर्क करना है। अच्छा अच्छा। स्टैंडिंग वर्क 90% आपको मिलेगा। हाँ देखिए, इसमें क्या होता है जो प्रोडक्शन अगर लाइन। आप प्रोडक्शन लाइन के हैं, हाँ, हाँ। जो प्रोडक्शन लाइन होता है और जो जैसे सीएनसी बीएनसी ये सब लाइन ही ऐसा है। देखिए ये हार्ड वर्क है, इससे आप पीछे नहीं आप जा सकते हो, क्योंकि ये ऐसा हाँ, लाइन है। आप प्रोडक्शन इंजीनियर से लेकर के
सीएनसी प्रोग्रामर से लेकर के आप प्लांट प्लांट मैनेजर तक बन सकते हैं। और प्लांट मैनेजर की मैं आपको बिल्कुल। सैलरी बता दूं, 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। और ये तुरंत नहीं होता, ये मान के चलिए आपका जैसे जैसे स्किल होगा वैसे वैसे आपका क्या है पोस्ट बढ़ता जाएगा। और आप ये मान के चलिए 10 से 12 साल या 15 साल लग सकता है बिल्कुल प्लांट बिल्कुल, मैनेजर। हाँ 10 से 15 साल के बीच में आप बन जाओगे, आपकी हाँ, 2.5 लाख सैलरी लेकिन बिल्कुल हो एक जाएगी। पोस्ट है देखिए जो वर्क मैनेजर का होता है, वो आप 10 साल में पा सकते हैं, 8 साल में पा सकते हैं, यदि आप एज ए सीएनसी वो प्रोग्रामर हैं आपके तो। स्किल पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है हाँ, सही बेसिकली बोला ये। आपने। क्योंकि हम देखते हैं जो सीएनसी लाइन में है वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड्स हैं, वो मतलब कि 6 से 7 साल का उनका एक्सपीरियंस है, अभी इस टाइम वर्क मैनेजर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अभी हमने बात किया, इनका ओम प्रकाश नाम है। और अच्छा, आप जिस कंपनी में रहते हैं क्या वो मल्टीनेशनल कंपनी है या लिमिटेड? ये मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो अप्रैल में होगा, यही ना? नहीं, अप्रैल में, हाँ बिल्कुल अप्रैल में होगा, इसके बाद नेक्स्ट अप्रैल में होगा। अच्छा, ये बताइए जो इंक्रीमेंट होता है क्या जैसे दीपावली में होता है या ये होली के टाइम अप्रैल पे में होता आपका है जैसे इंक्रीमेंट हो मार्च के जाता टाइम? है। आपका एक इंक्रीमेंट तो अप्रैल में ही हो जाता है, बट वो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी द्वारा यही नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। तो वो तब से लेके मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो हमारा पैसा बढ़ा होता है, मान लीजिए 4,000 3,000 जो भी है, उसको टोटल को जोड़ के वो हमें मार्च में, इसमें जब भी होता है इंक्रीमेंट, मतलब बताते हैं यहाँ पे से अक्टूबर में हो गया, नवंबर में हो गया, तो टोटल पैसा एक साथ जोड़ के इकट्ठा पैसा मिल जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि बातें हम लोगों ने काफ़ी कर लिया, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये इंक्रीमेंट होता है, क्या जैसे सैलरी पे डिपेंड करता है या हर साल ऐसे ही बढ़ा दिया जाता है 2,000 3,000, या कुछ स्किल देख करके बढ़ाया ये जाता आपके नहीं, ये आपको परसेंटेज के हिसाब से होता है, हर हर पोस्ट की एक परसेंटेज, मतलब एक निहित होती है, बाकी आपके बॉस पे डिपेंड करता है। ये है? सब आपके बॉस पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या इंक्रीज कर रहे हैं। और इसके बाद जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस चीज़ का, बॉस भी बॉस ही करता है। और हाँ, ये परसेंटेज पे होता है, अब आपकी सैलरी ज़्यादा है, अगर 5-10% कर दिया तो उस हिसाब से हो गए, अगर आपकी सैलरी कम है ये बॉस मतलब उस हिसाब से 20% 15% उस हिसाब से अलग अलग करते हैं। अच्छा अच्छा, तभी आपके हिसाब ये से क्या बॉस पे लग रहा है, डिपेंडेड जैसे है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी सैलरी 27,000 है, तो जो हम्म। नेक्स्ट आपका इंक्रीमेंट लगेगा अप्रैल में या मार्च में, तो कितना तक तब भी हो जाएगा? 2 या 4 हजार अब बढ़ेगा ये या 4-5 हजार रुपये बढ़ आप जाएगा? जो हाँ, ये तो बॉस पे डिपेंड करता है, और बाकी जो हमारा पास्ट में बढ़ा हुआ है उस हिसाब से हमने 4,000 4500 5,000 के 3500 से 4500 के बीच में हमने फेस करा अच्छा है। अच्छा, इंक्रीमेंट हुआ है इतना। हम्म। हम्म। तो कितना हूँ, कम से कम होगा देखिए फ्रेंड, 5,000 तो लगभग इनका इंक्रीमेंट होगा ही। सही है या कुछ और इसमें नहीं घट बढ़ नहीं, सकता है? सही है, बट प्लस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपके सही। डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है, हाँ, प्लस हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है और ये चौथे साल में जाएंगे, तो मान के चलिए 27,000 इनकी सैलरी है। मतलब कि 5,000 कहिए या 5,000 कहिए, यदि इतना इंक्रीमेंट हो जाता है तो इनकी सैलरी क्या है कि 32,000 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, साल दर साल आपके स्किल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताइए, बस लास्ट क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, सबका मानना ये होता है कि यदि हम कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि हाँ, स्किल होनी चाहिए तो भाई ग्रोथ होगा, सीधी सी बात, लेकिन कितना तक ग्रोथ हाँ, हो सकता है एक सीएनसी बहुत प्रोग्रामर? सारी कंपनियों में एक तरह से ये होता है, बाउंडेड होता है, मतलब होता है कि आपको 3 साल 4 साल में किसी भी बंदे का प्रमोशन करना ही है, 4 साल तक 5 साल में हाँ, ये तो प्रमोशन ठीक करना है। है। और उसके पहले बॉस चाहे तो उसके पहले कितना भी कर दें, 1 साल पे कर दें, 2 साल पे कर दें, वो तो अलग है। हाँ हाँ, बाकी नहीं ये, बाकी उनका जो है वो तो कंपनियां वैसे हो जाता है, 4 साल में हाँ सबका सही हो है। जाता है। जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि देखिए सैलरी उनकी 80,000 है, वो 10 साल से कर रहे हैं, वो 12 साल से कर रहे हैं तो 90,000 है, कोई 12-15 साल से कर रहा है तो 1 लाख है। तो क्या मतलब ऐसे यदि इंडस्ट्री में 8 से 10 साल या 12 साल गुजारा जाए तो यहाँ तक पहुँचना संभव है कि नहीं है? आप बिल्कुल बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है।
अगर आप कंपनियां हैं और कंपनी चेंज कर रहे हैं तो आपका उसमें भी आपकी सैलरी का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है सैलरी पे। अगर आपकी कंपनी में हो दूसरी कंपनी में आप अप्लाई करें तो उसमें आपका एकदम अच्छा बहुत अच्छा मतलब सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये 10 साल 12 साल खूब आराम से 1 लाख से प्लस हो जाओगे। अ- 1 लाख से प्लस खूब खूब आराम से हो जाओगे अगर हाँ हाँ 8 साल 10 साल दे रहे हो तो। अच्छा ये बताइए, ये जो इंडस्ट्री है क्या इसमें जो नॉन टेक वाले हैं जैसे 12th पास या बीए या बीएससी, ये सब भी एंट्री करें तो क्या ये सब सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामर या ऑपरेटर बन सकते हैं? और इनका ये तो ग्रोथ कुछ कितना है? कंपनियों की पॉलिसी होती है, कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है कि यहाँ पे हम टेक्निकल बंदे को ही डालेंगे। हाँ कुछ कंपनियों की पॉलिसी नहीं होती है, नॉन टेक्निकल को भी ले लेते हैं। और वो बंदे करते करते हर चीज जो बंदा जो काम करने लग जाए, अगर ज्यादा टाइम में काम कर जाए तो हर बंदा उस चीज का मास्टर हो जाता है। भले उसे कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो बाहरी, लेकिन वो जो कर रहा है उसकी तो नॉलेज हो जाती है बहुत अच्छे से। हाँ सही आपने कहा, क्योंकि देखिए हम हाँ भी जिस जगह पे हैं वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो बीए किए हैं वो बंदा स्टार्टिंग में हेल्पर था, लेकिन आज क्या है कि हेल्पर से वो सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामिंग या सेटर यहाँ तक मतलब पहुँच चुका है। सेटर है तो सीधी सी बात है वो भी सीएनसी बीएनसी प्रोग्रामर ही है, लेकिन धीरे धीरे उसका पोस्ट बढ़ता है तो जब फुल प्रोग्रामर हो जाता है तो उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो एक बंदे को हमने देखा वो बीए किया है और हेल्पर से धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए सेटर तक पहुंचा है और उसकी सैलरी 35 से 40 हजार रुपए है। तो ये है कि देखिए यदि आप नॉन टेक भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस लाइन में आ सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आइए। फिर क्या है कि वहीं से प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको ज़्यादा दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं है। तो ओम प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब क्या है कि जो हम लोगों के बीच में मतलब कि कन्वर्सेशन हुआ है, लोग इसको जी सुनेंगे तो हाँ चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ कंपनी में एक्चुअल में होता क्या है, ग्रोथ कैसे जी होता है। बिल्कुल, उनको पता चलेगी डायरेक्ट इन चीज़ों को। हाँ देखिए, फेस टू फेस ऐसे इंटरव्यू कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि आप भी फैमिली के साथ रहते हैं। इसकी वजह से जी ये जी क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू ये वीडियो जाएगा। ठीक है ना? जी जी। तो ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे जी थैंक यू। आने के लिए। देखिए एक टाइम जी ऐसा थैंक आएगा यू। कि मैं आपका इंटरव्यू जरूर करूंगा, नहीं तो मेरे लिसनर को लगेगा कि ऐसे तो कोई भी मतलब कि रिकॉर्डिंग सुना सकता है। लेकिन देखिए ये जो रिकॉर्डिंग हमने किया है, जो स्किल बंदा रहेगा वही इस तरीके से बात कर सकता है। नॉन स्किल वाला बंदा मान के चलिए जी, जो इंडस्ट्री में नहीं है, तो कभी भी इतना नॉलेज नहीं रखेगा। ठीक है, बाकी आप एक जी इंजीनियर हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हैं तो कम्युनिकेट से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश जी। तो हम लोग अपनी जी बातों के यहीं धन्यवाद। विराम देते हैं। थैंक्स जी। फॉर दिस कमिंग